Hello student, I am Amit. This is the fifth video of your chapter Force and Laws of Motion, and in this video we will only discuss the numerical problem of this chapter because I have already finished all the theory portion of this chapter. Now it is turn for doing some numerical. So let's start it. Here we have a question number 1. What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg? ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बॉल है 6 kg की, उसको कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाए वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास क्या गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ बॉल विच इज इक्वल टू 6 kg एंड वी वांट टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल। सो टू प्रोड्यूस दैट एक्सीलरेशन इन अ बॉल द वैल्यू ऑफ फोर्स will be equal to mass into acceleration produced. So what is the mass? It is 6 kg and what is the acceleration? It is 4 meter per second square. So value of force will require to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball will be equal to 24 न्यूटन। ठीक है, तो आपसे ये बोल रहा था कि एक बॉल है 6 kg की, अगर उसमें हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमको कितना फोर्स लगाना होगा, उस बॉल पर कितना फोर्स लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो आपको फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से आपने पढ़ रखा है F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो मास की वैल्यू आपको पता है 6, यहाँ मैंने 6 पुट कर दिया, एक्सीलरेशन आपको गिवन है 4, यहाँ मैंने 4 पुट कर दिया, तो 6 4 जा 24 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आप उस बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना चाहते हो तो। ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, what is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on a object of mass 3 kg? एक 12 न्यूटन का फोर्स एक 3 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एक 12 न्यूटन का फोर्स 3 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपको पता है, पहले पढ़ रखा है कि अगर किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट मस्ट बी एक्सीलरेट, वो एक्सीलरेट होती है। आपने पढ़ रखा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी में तो वो एक्सीलरेट होगी। तो यही पूछा है कि अगर आपके पास एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और अगर आपने उसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है तो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास 3 kg है। ठीक है, इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 12 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फिर से वही फार्मूला जो हमने पहले के क्वेश्चन में यूज किया था, वही फार्मूला फिर यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का, F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो नाउ दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट। इस बार हमको एक्सीलरेशन निकालना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू फोर्स divided by mass of object, force on object divided by mass of an object। बस फोर्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, देखिए तो फोर्स 12 डिवाइड बाई मास 12 डिवाइड बाई 3 वी गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट 3 kg का था, अगर उसमें आप 12 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप के थे, दोनों में सेम फार्मूला यूज हो रहा है।
हाँ, हालांकि पहले वाले में आपको फोर्स निकालना था और सेकंड वाले में आपको एसिलरेशन निकालना था, लेकिन लगेगा सेम फॉर्मूला। ठीक है, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं क्या है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और रोल्स डाउन अ हिल, ऐसे एक समझ लीजिए हिल है, तो ट्रक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, विद कांस्टेंट एसिलरेशन, एसिलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। अगर वो 400 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकेंड में कवर कर रहा है तो फाइंड इट्स एसिलरेशन। सबसे पहला पार्ट तो आपसे पूछा है कि एसिलरेशन निकालिए, तो एसिलरेशन आप निकाल लोगे। आपको डिस्टेंस कवर्ड गिवन है और आपको टाइम गिवन है कि वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है। सो आपको एस गिवन है 400 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड को एस से हम लिखते हैं, और आपको एसिलरेशन वो टाइम गिवन है, वो गिवन है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। तो न्यूटन के आपने तीनों इक्वेशन पढ़ रखे हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने तीनों इक्वेशन पढ़ रखे हैं। तो इसमें कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे आप देखेंगे, फर्स्ट वाला लगेगा नहीं, थर्ड वाला लगेगा नहीं। सो हमारे पास एक ही इक्वेशन रह जाती है, वो है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन सेकेंड हम लगाने जा रहे हैं। हमारे पास s गिवन है, t गिवन है एंड u। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। सो एसिलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। s की वैल्यू पुट करो 400 मीटर, u 0, t 20, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 20 वी गेट 0, 1/2 a इंटू 20 स्क्वायर। 20 t की वैल्यू है 20 और t स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। सो हम ये कह सकते हैं कि 400 विल बी इक्वल टू 200 a। 400 किसके बराबर होगा, 200 a के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए आप, 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइड बाई 2 वी गेट 200, तो 400 will be equal to 200 a. So what is the value of a? A equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तो एसिलेशन कैलकुलेट हो गया। फिर चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा था, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फिर इस ट्रक पे कितना फोर्स लग रहा है इफ इट्स मास इज, अगर इसका मास कितना गिवन है, इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स। अगर इसका मास 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन या 7 टन्स बोल लो आप, जो भी बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है। तो अगर इसका मास 7 मेट्रिक टन है और इस पर आपने एसिलरेशन निकाल लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसिलरेशन, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स जो होगा आप यहाँ पे देखोगे, F इक्वल्स टू एम ए, हमने पहले पढ़ रखा है, मास, जो मास ऑफ ट्रक है वो 7 मेट्रिक टन है। 7 मेट्रिक टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो वी गेट 700 kg। 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg होता है, सो 7 टन इक्वल्स टू 7000 kg। ठीक है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक विल बी इक्वल टू 7000 इंटू 2 वी गेट 14,000 न्यूटन। 14,000 न्यूटन का फोर्स ट्रक पे लग रहा होगा उसको वो एसिलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, ऐसे कौन सा ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा। देखिए दो ऑब्जेक्ट दे रखा है, एसिलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है और उसको एसिलरेट कराना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रिक्वायर करेगा। और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो ये आप समझिए कि इस केस में आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए बी मान लो या ऐसे समझ लो। तो ए बॉडी का जो मास है वो 10 ग्राम है और बी बॉडी का मास 20 ग्राम है। 10 ग्राम और 20 ग्राम। इसको एसिलरेट कराना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और इसको एसिलरेट कराना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। आप देखेंगे मास गिवन है, एसिलरेशन गिवन है, फोर्स निकाल लेंगे दोनों बॉडी के लिए अलग अलग। तो देखिए मास केस फर्स्ट लिया है मैंने, मास ऑफ बॉडी 10 ग्राम मूविंग विद एसिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पहले 10 ग्राम वाली बॉडी को लिया है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एसिलरेट करने वाली है, मूविंग विद एसिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑन दिस बॉडी कितना हो जाएगा, मास इंटू एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो यहाँ से देखिए एम 10 ग्राम था, तो ग्राम को हमको पहले तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन तो तभी बनेगा ना जब मास आपका केजी में होगा और एसिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। इसी को तो 1 न्यूटन डिफाइन करते हैं कि मास केजी में होना जरूरी है और एसिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना जरूरी है, तभी आपकी जो यूनिट आएगी फोर्स की वो न्यूटन में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ मास इनटू किलोग्राम। सो आफ्टर कन्वर्टिंग अ 10 ग्राम मास into a kg we get 10 divided by 1000, we get 10 divided by 1000 multiply by 5 is the value of acceleration, 0 cancel 0, we get 5 by 100, after solving 5 by 100 we get 0.05 न्यूटन। तो जो आपकी 10 ग्राम की बॉडी है अगर उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको एक्सेलरेट कराना है तो आपको 0.05 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हम दूसरी बॉडी पे चलते हैं और उस पर देखते हैं कि उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी बॉडी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर कर रही है। ठीक है, तो केस सेकंड दूसरी बॉडी पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद एसिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस केस में हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मास इंटू एसिलरेशन के बराबर होगी। अब मास आपको पता है दूसरी बॉडी का 20 ग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट 20 ग्राम इंटू के जी। तो के जी में कन्वर्ट हो गया 20 डिवाइड बाई 1000 करने पे। और इसको किस एसिलरेशन से प्रोड्यूस कराना है, 2 से। पिछली वाली बॉडी को 5 से कराना था लेकिन इसको इस बार कराना है 2 से। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यू गेट 4 डिवाइड बाई 100 और 4 डिवाइड बाई 100 को सॉल्व करोगे तो यू गेट 0.04 न्यूटन, यू गेट 0.04 न्यूटन। तो इससे पहली वाली बॉडी को 0.05 न्यूटन की ज़रूरत थी और इस वाली बॉडी को 0.04 न्यूटन की ज़रूरत है। तो कौन सी बॉडी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड कर रही है? डेफिनेटली यही है, आपको दिख रहा है नहीं, पहली वाली बॉडी जो इससे पहले कैलकुलेशन किया था वो वाली बॉडी जिसका मास 10 ग्राम था और जिसको मूव कराना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलरेशन से। तो आपने यहाँ से कंपेयर कर लिया या इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख दो कि 10 ग्राम बॉडी मूविंग विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, उसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, विल रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। तो यह हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम गन। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको गन से फायर किया जाता है और गन का मास है 6 kg। गन का मास है 6 kg और बुलेट का मास है 10 ग्राम विद अ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट फायर की गई है उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन मतलब वो स्पीड जिससे आपकी गन को जर्क मिल रहा है, यानी जिससे आपको जर्क मिल रहा है, उसी को तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं ऑफ गन। तो वही है कि एक गन से एक बुलेट फायर की गई है और बुलेट का मास है 10 ग्राम और गन का मास है 6 kg। बुलेट जब फायर की गई है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, कि जो आपकी गन है वो पीछे की तरफ जब झटका मारेगी तो किस स्पीड से पीछे की तरफ आएगी, उसी को बोलते हैं रिक्वाइल। पहले बता रखा है, थ्योरी में भी मैंने डिस्कस किया था। तो किस स्पीड से ये पीछे आएगी इसी को आपको कैलकुलेट करना है कि किस स्पीड से ये पीछे आएगी आफ्टर फायरिंग अ बुलेट को फायर करने के बाद ये किस स्पीड से पीछे आने वाली है। तो ठीक है, आपको पता है कि जब
फायरिंग का केस होता है तो आपको पता है कि मोमेंटम कहीं ना कहीं कंजर्व होता है, मैंने पहले भी बता रखा था और यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि फायरिंग के केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा? आप देखिए, जो बुलेट जा रही है इसका जो मोमेंटम होगा विच विल इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन। इसका जो मोमेंटम होगा, फायर करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, बुलेट जब फायर कर दी गई तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कहीं ना कहीं गन के मोमेंटम के बराबर होगा। आफ्टर फायरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मास ऑफ मोमेंटम अगर हम बुलेट का देखें तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और अगर मोमेंटम ऑफ गन की बात देखेंगे तो मास ऑफ गन इनटू रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन, इनटू रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये मोमेंटम हो गया, और आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। आपने पहले पढ़ रखा है कि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि मोमेंटम मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये क्या है? ये मोमेंटम ऑफ बुलेट है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन या रिक्वाइल वेलोसिटी। और ये क्या है? ये है मोमेंटम ऑफ गन। ये मोमेंटम ऑफ बुलेट है, ये मोमेंटम ऑफ गन है, और ये दोनों बराबर होंगे। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपको मास ऑफ गन गिवन है 10 ग्राम, तो ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 डिवाइड बाई 1000 कर लिया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और वेलोसिटी आपको पता है 300 मीटर पर सेकेंड है, तो 300 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब राइट हैंड साइड में आपका मोमेंटम ऑफ गन है, तो मोमेंटम ऑफ गन में मास ऑफ गन विच इज इक्वल टू 6 kg, जो कि 6 kg है, और वेलोसिटी ऑफ गन या रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन आपको कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो अब आपके लिए इजी हो जाएगा, 0 कैंसिल 0 एंड 2 0 ऑफ 100 कैंसिल 2 0 ऑफ 300, तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 3, सो 3 इक्वल्स टू 6 इंटू रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो 6 डिवाइड में जाएगा तो 3 डिवाइड बाई 6 वी गेट 0.5, तो रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ जाएगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, इस चैप्टर का देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। अ कार ऑफ मास 15 kg, कार है 15 kg की, 1500 kg की, सॉरी, एक कार है 1500 kg की, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही, कोलाइड विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg, ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है आपके पास जिसकी मास की मैंने 1500 kg और मूव कर रही है 25 से, ये कोलाइड कर जा रही है एक 1000 kg की कार से जिसका मास है 1000 kg और जो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इससे कम ही होगी इसकी वेलोसिटी, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम नहीं होगी तो ये कभी कोलाइड नहीं करेगी, ज़्यादा होगी तो ये हमेशा लीड लेके चलेगी, ये हमेशा लीड लेके चलेगी, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस कार। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कभी कोलाइड नहीं करती, ये हमेशा लीड लेके चलती। तो ये तो आपको गिवन है कि सबका अपना मास गिवन है, कार ए का, कार बी का। कार ए का मास गिवन है 1500 kg, कार बी का मास गिवन है 1000 kg। कार ए मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कार बी मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये तो कोलिजन के बिफोर का कंडीशन था। अब आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन हुआ, टकराने के बाद क्या हो रहा है? सिचुएशन चेंज हो रही है, मास तो चेंज होगा नहीं, केवल कौन सा फैक्टर चेंज होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ कार बिकम 20 मीटर्स पर सेकेंड, 25 से चल रही थी लेकिन कोलिजन के बाद 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कार बी की क्या वेलोसिटी होगी? तो देखिए, कार बी पहले तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, कोलिजन के बाद किस स्पीड से चलेगी? तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप देखिएगा अभी वैल्यू जो आएगी तो इसकी स्पीड आपको बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि इसको पीछे से क्या मिला हुआ है? एक टक्कर मिली हुई है, ठीक है, तो एक स्ट्राइक मिला हुआ है इसको कार ए से, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी आपको, देखिएगा।
तो इसको करते हैं। ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन होगा ये किस पे डिपेंड होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड होगा, और वो होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी अप्रोच को हम यूज करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का केस है, हमको वो केस लगाना है। तो जरा देखिए पहले बिफोर कोलिजन पे चलते हैं। तो मास ऑफ कार क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार बिफोर कोलिजन का केस ले रहे हैं, तो मास ऑफ मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन, मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी ऑफ कार ए, कार ए की बात कर रहे हैं हम, तो मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए। मोमेंटम ऐसे ही निकलता है मास इंटू वेलोसिटी, और कार ए के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए, और बिफोर कोलिजन का केस ले रहे हैं। तो मास ऑफ कार ए 1500 kg है, और टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन मास ऑफ कार वॉज 25, कितनी थी 25। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट 1500 इंटू 25, आप मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 37500 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ जाएगा कार ए का बिफोर कोलिजन। सिमिलरली हम कार बी का मोमेंटम निकालेंगे कोलिजन से पहले, तो मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी, मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो मास ऑफ कार बी है 1000 kg और वेलोसिटी ऑफ कार बी है 15 kg, वेलोसिटी ऑफ कार बी है 15 kg, बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ऑफ कार बी आ गया बिफोर कोलिजन। सो मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी। 37500 आया था कार ए का मोमेंटम कोलिजन से पहले, और कार बी का मोमेंटम कितना आया कोलिजन से पहले 15000। तो दोनों को ऐड करोगे तो यू गेट मोमेंटम ऑफ कार ए एंड बी बिफोर कोलिजन। तो ऑन एडिंग वी गेट 152,500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी बिफोर कोलिजन। अब मैंने क्या बोला कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चलने वाला है। तो मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी बिफोर कोलिजन निकाल लिया, अब मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी आफ्टर कोलिजन निकाल लो, दोनों को इक्वेट करा दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन के बाद का केस ले रहे हैं। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, मास तो सेम रह रहा है, कार ए का मास सेम है, बस वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। पहले 25 की स्पीड से चल रही थी, अब 20 की स्पीड से चल रही है वो कार कोलिजन के बाद। भाई कोलिजन के बाद उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी ना टकराने के बाद। तो यहाँ मोमेंटम ऑफ कार ए क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी है, एम ए इंटू वी है, एम ए मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मास ऑफ कार ए वो तो सेम है, वो तो चेंज हुआ नहीं है, मास तो नहीं चेंज होगा ना, वेलोसिटी चेंज होगी। तो 1500 इंटू 20 वी गेट 30,000 kg मीटर पर सेकेंड, 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम ऑफ कार ए आ गया। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ कार बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार बी इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। तो मास ऑफ कार बी विल बी सेम, वो तो सेम रहेगी, 1000 kg जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन को ही हमको कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। हमको यही नहीं पता, हमको इसी को कैलकुलेट करना है। तो वो है हमारे पास v, हमने उसको v लेट कर लिया, उसको हमने v लेट कर लिया कि कोलिजन के बाद कार b की वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो उसको मैंने v लेट कर लिया। तो 1000 इंटू वी हैव 1000 v। सो मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, यानी 30,000 प्लस 1000 v, ठीक है। तो ये आ गया। सो मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी आफ्टर कोलिजन 30,000 प्लस 1000 v, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने पहले बताया था कि पूरा का पूरा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चल रहा है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर होगा। तो आपने मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहले निकाल रखा था, आप देखोगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इतना आया है आपके पास, ठीक है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अभी आपने निकाला, वो ये आया है, इसको इक्वेट करा दीजिए, इक्वेट कराते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा।
सो देखिए 5,2,500 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 1000 v, ये शिफ्ट होगा दिस साइड में, यू गेट 2,2,500 इक्वल्स टू 1000 v। सो v की वैल्यू 1000 डिवाइड में आएगा, यू गेट 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन बिकम 22.5 मीटर पर सेकेंड, यही आपको कैलकुलेट करना था, ये वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन विल बी 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो गया है, एक्चुअली में आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच नेम इज ग्रेविटेशन। ओके, थैंक यू।